हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर किया था ट्रांसपिरेशन के बारे में। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं, ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। प्लांट फिजियोलॉजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से भी इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड मैं एक भी टॉपिक स्किप नहीं करूंगा, सभी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। राइट, हमने गटेशन को भी कवर किया। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लीडिंग के बारे में। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि ब्लीडिंग क्या है, प्लांट के अंदर जो ब्लीडिंग होती है उसके बारे में बताएं। तो इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल तरीके से भी हम समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए ब्लीडिंग। इसमें आपको लिखना है ब्लीडिंग एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग प्लांट टिश्यू में काट यानी कि इंसिजन देने पर धीरे धीरे होने वाले पानी के रिसाव को एक्सुडेशन के लिए कहा जाता है। लेट मी रिपीट अगेन, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि ब्लीडिंग क्या है। आप किसी भी प्लांट को, ठीक है, आपके आसपास काफी सारे प्लांट होंगे, आप डिफरेंट प्लांट पर थोड़ा सा कोई स्टेम जो तना होता है उसका थोड़ा सा हिस्सा काट कर देखें, या किसी पत्ती को तोड़ कर देखें, या अगर आप लोगों के कॉलेज में यूफोर्बिया का प्लांट रहता है, आप उसको थोड़ा सा उसके पत्ती को या उसके फ्लावर को तोड़ कर देखें, आप पाएंगे कि उसमें से लेटेक्स निकल रहा है। या किसी अलग प्लांट की पत्तियों को तोड़ते हैं या स्टेम को काट देते हैं, इंसिजन कर देते हैं, तो आप देखते हैं उसमें से थोड़ा हल्का सा पानी का रिसाव हो रहा है, एक्सुडेशन हो रहा है। इसी को हम कहते हैं प्लांट ब्लीडिंग। राइट, ब्लीडिंग का मतलब ये मत सोच लेना कि खून निकल रहा है प्लांट के अंदर से। दरअसल देखिए क्या है कि आपकी बॉडी पर भी कहीं से अगर गलती से कट लग जाता है या इंजरी हो जाती है तो ब्लड निकलता है। ठीक इसी प्रकार से प्लांट की बॉडी पर भी अगर बाय मिस्टेक कहीं से इंजरी हो जाती है, कहीं से वॉन्डेड पार्ट हो जाता है, तो ऐसी जगह पर रिसाव होता है, एक एक्सुडेशन होता है। ठीक है, रूट प्रेशर के कारण पानी का रिसाव होता है, इसी को हम बोलते हैं ब्लीडिंग। ठीक है, तो मुख्य प्रकार से स्टूडेंट 4 प्रकार के ब्लीडिंग देखे गए हैं। नंबर फर्स्ट, भली प्रकार से पानी दिए हुए पौधों के स्तंभ में काट लगा दीजिए। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं अपनी भाषा में। अगर आप किसी प्लांट को अच्छी तरह से पानी देते रहें तो इससे क्या होगा, वो प्लांट पूरी तरह से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि उसके पास पानी रिच में प्रेजेंट होगा, काफी मात्रा में, यानी कि जितनी उसे आवश्यकता है उससे भी ज्यादा अगर पानी अगर उसके अंदर पहुंच जाता है तो ऐसे में क्या होगा, अगर आप उस स्टेम को काट देंगे, ठीक है, कहीं से आप कट लगा दीजिए, तो ऐसे में आप देखेंगे रूट प्रेशर के कारण होने वाले जाइलम का उसमें रिसाव होता है, एक्सुडेशन होता है, जिससे कि पानी हल्का हल्का रिसता है। ठीक है, एक्सुडेशन क्या है, ये इंग्लिश वर्ड है रिसाव का। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। नंबर सेकंड, स्टेम को दबाने से पानी का स्वयं रिसाव होना। अगर आप किसी स्टेम को दबा देते हैं, कई सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें आप स्टेम को, तने को अगर आप दबा देते हैं तो वहां से पानी का रिसाव होता है। तीसरा, स्टेम को काटने पर फ्लोएम का रिसाव होता है। इसके बाद अगर हम बात करें यूफोर्बिएसी फैमिली, यहाँ पर हम बात करें तो उसमें अगर आप कहीं से उसका फ्लावर तोड़ दीजिए, कहीं से स्टेम तोड़ दीजिए, हालांकि उसमें कांटे भी प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे आप तोड़ते हैं तो वहां से एक मिल्की एक लेटेक्स निकलता है, ठीक है, दूध की तरह दिखाई देता है, वो रिसाव होता है, वो उसको भी हम प्लांट ब्लीडिंग के अंदर ही कंसीडर करते हैं। राइट, तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि जब भी किसी प्लांट में कोई इंजरी होती है उस प्लांट के उस वॉन्डेड पार्ट पर सेल सेप निकलता है, इसी को हम ब्लीडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई। अगर आपको डिफाइन करना होगा प्लांट ब्लीडिंग क्या है तो आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि ब्लीडिंग एक ऐसा एक प्रोसेस ऑफ एक्सुडेशन है जिसमें कि सेल सेप निकलता है। कहां पर निकलता है, अगर मान लीजिए कहीं पर इंजरी हो जाती है प्लांट को, कोई जो क्षति वाला पार्ट होता है प्लांट का, वुंडेड पार्ट होता है, वहीं से निकलता है, वहीं से एक्सुडेशन होता है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि ब्लीडिंग और गट्टेशन में डिफरेंस क्या होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है, या फिर आपको पता भी होना चाहिए कि आखिर गट्टेशन और ब्लीडिंग में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हम देखते हैं सेम ही दोनों में दिखाई देता है। जैसे गट्टेशन में भी पानी का रिसाव होता है, इसमें भी पानी का रिसाव हो रहा है, तो भाई डिफरेंस क्या है इन दोनों में, क्यों हमने अलग अलग टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया, तो इसके बारे में आप लोग लिखेंगे। देखिए, गट्टेशन में लिखा हुआ है इस क्रिया के अंतर्गत पानी की बूंदें पत्ती के किनारों से निकलती हैं, और गट्टेशन में पानी की जो बूंदें हैं वो पत्ती की जो कोशिका है हाइड्रोथोड उसके कारण निकलती है, क्योंकि वो
स्टोमेटा से बड़े होते हैं, उनके पोर जो होते हैं, और यह क्रिया प्राय रात में होती है, गट्टेशन की क्रिया, और ये जो है रूट प्रेशर पर निर्भर करती है। अगर हम बात करें ब्लीडिंग के बारे में, यहाँ पर आप लोगों को देखेंगे 4 डिफरेंस लिखे गए हैं, इन चारों को आपको नोट डाउन करना है। ब्लीडिंग में आप देखेंगे तो यह प्लांट टिश्यू में काट यानी इंसीजन कर देने पर आप कट लगा देते हैं तो पानी का घोल, जलीय घोल का होने वाला जो धीमा धीमा रिसाव है, जो एक्सिड्यूशन है, उसी को हम बोलते हैं ब्लीडिंग। गट्टेशन की बात करें तो इसमें पानी की बूंदें यानी ड्रॉप के फॉर्म में पत्तियों के किनारे यानी मार्जिन पर हमें दिखाई देती हैं। जैसे आप सुबह सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे कि घास पर काफ़ी सारे वाटर की ड्रॉप्स रहती हैं, आप उस पर अपने पैर को टच करते हैं, एक जन्नत फील होता है। ये सब आपने डेफिनेटली किया होगा। दूसरा डिफरेंस आता है ब्लीडिंग के अंदर कि इसमें हाइडेथोड्स का कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन गट्टेशन की बात करें तो हाइडेथोड्स के द्वारा ही गट्टेशन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि हाइडेथोड के पोर का जो साइज है वो स्टोमेटा से भी बड़ा होता है। इसके बाद थर्ड डिफरेंस देखते हैं ब्लीडिंग और गट्टेशन के अंदर, तो इसमें आपको लिखना है यह रात व दिन में किसी भी समय हो सकता है। यानी कि ब्लीडिंग का प्रक्रिया ऐसी है कि आप किसी भी समय आप लोग कट लगा दीजिए प्लांट में, वो दिन में भी हो जाएगा, रात में भी हो जाएगा, इसका कोई निर्धारित समय नहीं होता। लेकिन गट्टेशन की बात करें तो ये जनरली यूजुअली ये रात में ही होता है। ठीक है। ब्लीडिंग और गट्टेशन का फोर्थ डिफरेंस आता है, यह एक नियंत्रित होने वाली क्रिया है। ब्लीडिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप किसी भी प्लांट को क्षति मत पहुंचाइए, उसको डैमेज मत कीजिए, उसको रप्चर मत कीजिए, तो आप देखेंगे उसमें ब्लीडिंग नहीं होगी। लेकिन ये जो गट्टेशन है एक नेचुरल प्रक्रिया है, यह एक प्राकृतिक है जो कि अनियंत्रित है, इसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। तो प्लांट फिजियोलॉजी वीडियोस के अंदर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया ब्लीडिंग के बारे में, प्लांट के अंदर जो ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपिरेशन के मैकेनिज्म के बारे में। ध्यान रखना, आपने अभी तक के जो ट्रांसपिरेशन पढ़ा है वो सिर्फ बेसिक्स ही पढ़ा है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ट्रांसपिरेशन को डिफाइन करने के साथ साथ आपको उसके मैकेनिज्म को भी लिखना होता है। तो मैकेनिज्म हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें भी आप लोग देखेंगे कि मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले आपको स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को समझना होगा। बिना स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को समझे आप मैकेनिज्म को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको भी कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।